नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी के स्पेशल सेगमेंट राजनीति के गलियारों से में। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने वाले हैं वरिष्ठ समाज सेवी, संविधान बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस महासचिव सुनील गोडसे जी से। इनसे रूबरू करवाएंगे आपको हमारे प्रधान संपादक सुमेध वाघमारे जी। स्टूडियो में एक मेहमान आए हैं जिनका नाम है सुनील गोडसे, वरिष्ठ समाज सेवी है, पहले बीएसपी में थे। मैं आपका इनका परिचय फिर से एक बार कराने जा रहा हूँ। संविधान बचाओ मंच के ये प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस में महासचिव है। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान बचाओ मंच के आप प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपको दायित्व मिला है इसके बारे में कार्य बताएं अपने। साथियों, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के लिए बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ में इस स्टूडियो में अपने लोगों को बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः से आपको शुभकामनाएं देते हुए संविधान बचाओ मंच, आप सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से देश के अंदर जो वातावरण निर्मित हो रहा है और जगह जगह पर कुछ लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, कुछ संतों के द्वारा संविधान को बदलने की बार बार बातें हो रही हैं। और जो इस देश का संविधान है ये सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों की वजह से और बहुत चिंतन मंथन करने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में देश के अंदर समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित ये संविधान बना है। और इस संविधान के अंदर हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा मिला है। ये भी जानते हैं कि आज़ादी के पहले जो वर्ग वंचित था उसको भी समानता का अधिकार मिला, महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिला, वो भले किसी भी वर्ग की हो। धर्म में सबको बराबरी का अधिकार मिला। लेकिन कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के द्वारा बार बार ये चर्चा की जा रही है कि संविधान पुराना हो गया, इसको बदलना चाहिए। चूंकि ये देश के संविधान के बारे में पूरे विश्व के लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान भारत का संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें ऐसा लगा कि संविधान बचाओ मंच के माध्यम से जो लोग संविधान का सम्मान करते हैं, जो लोग संविधान के को अनुसरण करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर के हम ये संघर्ष हमने करने की शुरुआत की। सर, आप पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, माननीय कांशीराम जी के साथ आपने बरसों काम किया। बीएसपी छोड़ के आप कांग्रेस में क्यों आए सर? जैसे कि जानते हैं कि हमने स्टूडेंट लाइफ से माननीय कांशीराम साहब के मार्गदर्शन में ही एक विचारधारा को समझा। बाबा साहब अम्बेडकर को भी अगर हमने समझा है तो माननीय कांशीराम साहब के माध्यम से, और उनकी विचारधारा को लेकर उनके साथ में अपना जीवन समर्पित करते हुए हमने अपना पूरा जीवन संघर्ष उनके साथ किया। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं कि एक तरफ संविधान को मिटाने की बात चल रही है और जिस बहुजन समाज पार्टी में मैं था तो वहां से ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि संविधान बचाने के लिए कोई प्रयास चल रहा है। और चूंकि मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश के प्रभारियों के द्वारा समय समय पर आकर के जिस प्रकार से टिकटों को बेचा गया और फसल को, हमारी मेहनत को बेचा गया, तो उससे दुखी होकर के मैंने जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के सामने जब मैंने बात रखी थी, मैंने कहा था कि मैं 2018 में चुनाव के पहले मैं कांग्रेस में उनके साथ शामिल होने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, देने आया हूँ। क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संविधान को मिटाना चाहती है। अगर कांग्रेस वादा करती है कि वो संविधान को बचाने की बात करेगी तो हम आपको साथ आने को तैयार हैं। तो माननीय कमलनाथ जी ने और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने दोनों ने कहा कि नहीं, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं और इस बात को हम गंभीरता से लेंगे, हम संविधान को बचाने की तैयारी में लगेंगे और जब सरकार में आएंगे तो हम संविधान को बचाएंगे, संविधान का सम्मान करेंगे। 2023 में विधानसभा का चुनाव है और आप गुरुवाई क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं 2003, 2008, 2013 गुरुवाई विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ और मैंने गुरुवाई की जनता के बीच में चल करके हर वर्ग के, हर बिरादरी, हर समाज के लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। उनके दुख सुख में उनके साथ रहा हूँ और उन्होंने 2003 में भी मुझे वोट दिया, 2008 में भी दिया, 2013 में भी दिया। और ये जिन लोगों ने भी मुझे वहाँ सम्मान दिया
तो मेरा फर्ज बनता रहा है कि मैंने उनके लिए हर समय उनके दुख में उनके साथ खड़ा रहा हूँ। और उन लोगों की मंशा है कि हम लोग एक बार विधानसभा में मुझे वो जिताएं ताकि मैं उन लोगों की सेवा कर सकूं। और मैं इसलिए उनकी वहाँ की मोहब्बत, वहाँ के लोगों का प्यार, मुझे इस बात के लिए बार बार उनका आग्रह रहता है कि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूं। और निश्चित रूप से मेरी माननीय कमलनाथ जी से भी बात हुई है और उन्होंने भी कहा कि आप कुर्बाई की तैयारी करिए। और मैं इस बार 2023 की तैयारी अपनी मेहनत के साथ कर रहा हूँ। सर, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप भी उसमें उपस्थित थे। वो क्या वाकया था, क्यों हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस? साथियों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 8 तारीख को करनी सेना के माध्यम से जिस प्रकार से बहुसंख्यक लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में जिस प्रकार से कुछ आताताई लोगों ने खुद के भी समाज को कलंकित किया है और देश की, भारत की एकता और अखंडता को भी कलंकित किया है। जिन लोगों ने खुलेआम कहा कि एट्रोसिटी एक्ट की FIR लिखाने वालों की टांगें काट दी जाएगी और उनकी मदद करने वाले और लिखने वाले की भी टांगें काट दी जाएगी, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो मां आज नहीं है, उनको भी गाली, जाति सूचक और गाली दे करके उनको अपमानित किया गया। तो ये चीज, हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान बचाओ मंच हमारा है, और अगर संविधान का कोई अपमान करता है और असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसका विरोध करें और पुरजोर के साथ विरोध करें और इस बात का ईंट के जवाब पत्थर से दें। ऐसे आताताई जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोगों के साथ में नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसका हमने ज्ञापन दिया DGP साहब को और हमने चेतावनी भी दी है कि ऐसे लोगों को अंकुश लगाकर उनकी FIR की जाए, नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम भी अपना विरोध जताएंगे। क्या स्टोर फुल हो गया? नहीं ठीक है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी, संविधान बचाओ के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस महासचिव सुनील बोरसे जी आज हमारे साथ स्टूडियो में आए। इनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक नमस्कार।